सो आवर टॉपिक टुडे इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक्स वाई या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये वाली। तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स है, वाई है, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जेड के विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। सो सच एन इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। देन वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छे से समझनी है। तो कोई भी ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है, डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो z है और जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z है दैट शुडेंट बी मल्टीप्लाई टुगेदर। फॉर एग्जांपल जो ये वाली इक्वेशन है, अब इसकी डिग्री तो 1 है, पर यहाँ पे जो z है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल देखो, जैसे इसमें डिग्री 2 है और z जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे ये है, अब ये वाली इक्वेशन जो है ऑर्डर 2 है, डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, और ना ही z किसी के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे, सबसे पहले तो आपसे ये कहा जाएगा कि यू हैव टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि हाउ यू हैव टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको, अगर जैसे ये इक्वेशन दे रखी है z इज़ इक्वल टू 2x प्लस ए इंटू 2y प्लस बी। अब अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, x हो, y हो, z हो, और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z हो। हमें ये a और b नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट कर दें। तो हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आया 2 + 0 2y + b, राइट। पार्शियल फिर हमने इसको y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो 2x + a तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर 2y + b को करा तो 2। अब मुझे इसमें से समहाउ a और b नहीं चाहिए। अब अगर मुझे कुछ भी ऐसा करना है जिससे a और b एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है। तो अगर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब ये जो 2x + a है और 2y + b है, ये तो मुझे क्वेश्चन में इक्वल टू z दिया हुआ था, तो मैं इसे z के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू ये इक्वल टू z इंटू 4, ठीक है। तो वही फॉर्म आ गई जो हमें चाहिए थी, राइट। अब थोड़े से सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स जैसे कि यहाँ पे सिम्बल्स थोड़े से हमने देखने हैं, तो सिंस बड़ा लेंदी हो जाएगा मैं हर बारी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लिखती रहूँ, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x को p के साथ डिनोट किया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y को q के साथ। देन दो बारी जब हम z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको r से, जब y के रिस्पेक्ट में दो बारी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो t, जब y फिर x या x फिर y के साथ तो s, ठीक है। तो इन सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। तो हमने z को पार्शली डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, a बन गया, z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करा, b बन गया, ठीक है। तो अब हमने इस a और b की वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है 1 में, तो ये जो इक्वेशन है किस में आ जाएगी, x y z और p and q में, विच आर बेसिकली व्हाट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू p एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज q। सो नाउ वील बी डूइंग एक और क्वेश्चन है, ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, राइट।
Now the second type is when we have to eliminate the arbitrary functions. तो अभी हमने arbitrary constants को eliminate किया. अब हमारे पास जो second type है that is we have to eliminate these arbitrary functions and form a partial differential equation. अब कैसे करेंगे? अब हम इसको अगेन वही स्टेप है, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्या बन गया, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड इंटू 2x, राइट, एक्स स्क्वायर का. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 4y इधर आ गया और ये बन गया. अब मैं देख रही हूँ मुझे ये एफ डैश नहीं चाहिए, मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई हो, ये दोनों हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये एफ नहीं चाहिए. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँगी देन आई कैन गेट रिड ऑफ दिस एफ डैश. तो क्या बन जाएगा, दिस इज़ पी बाई क्यू 2x बाई 4y, राइट. तो मेरी इक्वेशन बन गई, राइट. सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके नीचे ही है. सो अगेन इसको हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया. हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया, ये बन गया. इसको p लिख दिया, इसको q लिख दिया. अब मैं देख रही हूँ मुझे ये एफ डैश नहीं चाहिए. अब मैं इसको डिवाइड तो नहीं कर सकती, बट इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस 1 and 2 देन आई कैन गेट रिड ऑफ दिस एफ डैश. तो मैंने वही किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, p माइनस क्यू कर लिया, ठीक है, ये p माइनस क्यू कर लिया, p माइनस, अच्छा ठीक है, तो p माइनस वाई मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया ना, 2x था ना यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करके भी हो सकता था बट आई हैव डिवाइडेड इट इन दिस क्वेश्चन. तो इसको p माइनस वाई बाई 2x लिख लिया और ये एफ डैश, ऐसे ही q माइनस एक्स बाई 2y इज इक्वल टू दिस, डिवाइड कर लिया. आई विल गेट रिड ऑफ दिस एफ डैश and then I will get my equation in p, q, x and y and finally I will get this, right. So I don't think अब इसमें कोई problem है. Now I move to the next type when, okay, so the next type is quite interesting. When you are given the equation in this form, right, this form, f of x square plus 5 square plus z square comma this. So this is basically what? This equation is of the form f of u comma v is equal to 0. तो मैंने इसको f of u comma v is equal to 0 लिख दिया. मैंने कहा कि u is equal to this, v is equal to this, right. अब मैंने u को पार्शली डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z. v को भी कर लिया पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z. तो इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है ना इसको सॉल्व करने का, वो यही वाला, जो दूसरा वाला मेथड है जो हमारी बुक्स में दिया गया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो ये वाला थोड़ा सा आसान है. तो हम इस इक्वेशन को, हमें चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होगी, राइट. सो इट विल बी इन दिस फॉर्म, जैकोबियन. तो जैकोबियन याद होगा, लास्ट सेमेस्टर में किया था. So partial differentiation of u comma v with respect to y and z, partial differentiation of u comma v with respect to zx, partial differentiation of u comma v with respect to xy. इसको थोड़ा सा ये वाले जो डिनोमिनेटर में इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, yz, फिर z कॉन्टीन्यूड z के बाद x, फिर x कॉन्टीन्यूड x के बाद y. दिस इज इक्वल टू वॉट, pp, दिस इज इक्वल टू q एंड दिस इज़ इक्वल टू आर. तो ये आगे आएगा, तो इसको हम कहते हैं लग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आगे आएगा अभी. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर. पी हमें पता है, क्यू भी हमें पता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड क्यू इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब जो ये पी क्यू और आर होते हैं ना, दे आर इक्वल टू दिस, पी इज इक्वल टू दिस, क्यू इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस. तो अगेन आई कम बैक टू द क्वेश्चन. तो कैसे सॉल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन. तो सबसे पहले u ले लेना है, v ले लेना है. तो u को विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z करके रख लेना है. v को विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z करके रख लेना है. अब सबसे पहले द सोल्यूशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, where capital P is equal to Jacobian of uv with respect to yz and capital Q is equal to Jacobian of uv with respect to zx and R will be Jacobian of uv with respect to xy, right. So अब हम सबसे पहले तो P निकालते हैं.
तो हमने जैकोबियन हमें पता है कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू का सबसे पहले तो यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, ये बन गया मेरा पी। ठीक है, ऐसे ही यू वी, अब हमने क्यू निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट इसका निकाल देना, वैल्यूज़ रख देनी है और हमारे पास हमारा जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। राइट, नाउ वी कम अपॉन आर। तो अब आर कैसे निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, v विद रिस्पेक्ट टू x एंड v विद रिस्पेक्ट टू y का डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ रखी। ठीक है, ये हमारा आ गया सोल्यूशन उसका। अब जो सोल्यूशन है, आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू कि सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है। राइट, तो अब हमने यहाँ पे जो हमने डिटर्मिनेंट से निकाली, जैकोबियन के उससे निकाली, फॉर्मूला से निकाली वैल्यूज़, पी की रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू रख दी एंड फाइनली वील गेट द सोल्यूशन इन दिस फॉर्म। तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें यू मैंने ले लिया एक्स वाई, वी मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगेन मैंने वही किया, मैंने यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू जेड कर लिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, क्या मिला वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जेड 0। ठीक है, अगेन एक मिनट, हाँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x किया 2x, विद रिस्पेक्ट टू y 2y, विद रिस्पेक्ट टू z 2z। अब जो मेरा सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, कैपिटल P स्मॉल p प्लस q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। p हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, q हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो कैपिटल P है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y z। Capital Q is what, Jacobian of uv with respect to zx, and what is r, it is Jacobian of uv with respect to xy। राइट, सबसे पहले कैपिटल P निकाल लें, दैट इज Jacobian of uv with respect to yz। तो हमने Jacobian निकाल लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to z, partial derivative of u with respect to z, partial derivative of v with respect to y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, क्या थी ऊपर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y क्या था हमारे पास, x। राइट, x पुट कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z क्या था, 0 पुट कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y 2y पुट। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z 2z। डिटर्मिनेंट निकाला 2x z, ये तो 0 ही है। अब कैपिटल Q निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u e विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z इज व्हाट, 0 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज y y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z इज 2z 2z। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो ये तो 0, तो ये बन जाएगा -2zy। राइट, ये मिल गया कैपिटल Q हमें। नेक्स्ट आगे हमने निकालना है अब R। ठीक है, कैपिटल R निकालना है। अब जो कैपिटल R है दैट इज जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। राइट, तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। वैल्यूज़ पुट कर दी, डिफरेंट डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में होगा, सोल्यूशन विल बी इन दिस फॉर्म। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल ली,
ठीक है, जो हमने अभी निकाली हैं, और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ गया. सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई है और पी क्यू है इसमें. सो दिस इज़, सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी हमने इसमें सीखा हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो सबसे पहले यही था, अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं तो उसको कैसे निकालना है, यही है सबसे पहले. उसमें तो यही है कि आपको पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और फिर आपको समहाउ यू हैव टू गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, राइट. कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके जैसे भी हो, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टेंट. दूसरा, अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो अगेन वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करोगे, यू विल गेट रिड ऑफ एफ समहाउ, मल्टीप्लाई डिवाइड करके जैसे भी. दूसरा है, अगर जो वो इस फॉर्म में दे देंगे एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. तो जैकोबियन वाले मेथड से करेंगे. हम बोलेंगे कि द सोल्यूशन इज, तो यू वी ले लेना, ठीक है. द सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड इंटू स्मॉल पी प्लस जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वॉट जेड एक्स इंटू क्यू is equal to r, which is equal to what, partial Jacobian of u v with respect to x y. तो इस फॉर्म में आपका सोल्यूशन होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू find the solution of the partial differential equation. Thank you.